जानकारी के लिए धन्यवाद। भीषण गर्मी के इस दौर में हर कोई परेशान है और इससे बचने का तरीका खोज रहा है। बताया तो वह अपने बच्चों के साथ तालाब में उतर आई और खूब नहाया। पार्क में बाघ दर्शन के लिए आए सैलानियों के लिए इससे खूबसूरत नजारा क्या हो सकता था। सबने अपने कैमरे में रोमांचित कर देने वाले इस शानदार नजारे का न सिर्फ लुत्फ उठाया बल्कि इस अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व से खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां गर्मी से व्याकुल जंगल के राजा अपने प्यास बुझाते दिखे। दरअसल गर्मी के चलते पर्यटक इस समय नाइट सफारी का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान पर्यटकों को जंगल के राजा नदी में अपनी प्यास बुझाते दिखे। पर्यटकों ने इस खूबसूरत तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। ये तस्वीर अकोला बफर क्षेत्र में नाइट सफारी के दौरान की है, जब गर्मी से परेशान बाघ से रहा नहीं गया और वो पानी पीने के लिए नदी में आ गया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों के दल ने आतंक मचा रखा है। हाथियों का दल जगह जगह घूम रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। ये तस्वीरें धमतरी की हैं, जहां धमतरी और कांकेर की सीमा पर हाथियों के दल को देखा गया। हाथियों का ये दल नाले के पानी से अपनी प्यास बुझा रहा था। इस भीषण गर्मी से हाथी भी परेशान हैं और वे पानी की तलाश में भटक रहे हैं। उन्हें जहां भी पानी मिल जाता है वे अपनी प्यास बुझाने लगते हैं। बहरहाल वन विभाग की टीम हाथियों के इस दल पर लगातार नजर बनाए हुए है। वन विभाग ने आसपास के गांवों में अलर्ट भी जारी किया है कि लोग हाथियों के दल से दूरी बनाए रखें। पहले आप इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। लंगूर और उसका बच्चा दोनों तड़प रहे हैं। बच्चा तो छटपटा ही रहा है, मां भी बेचैन है। तस्वीरें धमतरी की है, जहां नगरी के वन काष्ठागार में भोजन पानी की तलाश में लंगूरों का दल आया है। भीषण गर्मी में तो ऐसे में लंगूर के बच्चे ने पानी पीने के लिए लोटा उठाया होगा और पानी पीने के लिए उसमें मुंह डाल दिया। लोटे में मुंह चला तो गया, लेकिन फिर निकला नहीं। उसके बाद मां और बच्चा 3 दिन तक छटपटाते रहे, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। लंगूर मां अपने बच्चे को छाती से चिपकाए बेचैन भटकती रही। आखिरकार दोनों की मुश्किलों का अंत हुआ और 3 दिन बाद बच्चे के सिर से लोटा निकला। तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली। आग लगने की कई सारी घटनाएं आपने देखी होंगी, लेकिन ये घटना चौंकाने वाली है। मामला खरगोन जिले के गोगावा थाने के खारदा फाटे के पास का है, जहां सड़क पर जा रही एक मोपेड अचानक से जलने लगी। गनीमत रही कि मोपेड सवार को कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उसको जलने का एहसास हुआ, वो मोपेड से कूद गया और अपनी जान बचा ली। इस बीच लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसने आकर आग पर काबू पाया। मोपेड एक व्यापारी की थी और वो उस पर खाली बारदाने लेकर जा रहा था। फिलहाल आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। शाहजहांपुर में आइसक्रीम की एक दुकान के पास अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई, जब दुकान के पास ही एक गैस सिलेंडर में आग लग गई। आइसक्रीम की इस दुकान के पास ही रबड़ी तैयार की जा रही थी कि अचानक ही गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। अचानक लगी आग से लोग घबरा गए और भागने लगे। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। वहां पर मौजूद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने जलते सिलेंडर पर पानी डाला और आग पर काबू पाया। दुकानदारों और लोगों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।
भीषण गर्मी में आग लगने की घटनाएं तो वैसे ही होती रहती हैं और लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता है। इस भीषण गर्मी में कुछ असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए हैं जो जानबूझकर अलग अलग जगह आग लगा रहे हैं। ये तस्वीरें कांकेर की हैं, जहां गड़िया पहाड़ के जंगल में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी और देखते ही देखते आग फैल गई। जंगल जलने लगा। आगजनी की सूचना जैसे ही वन विभाग को मिली, वन अमला हरकत में आया और आग बुझाने की कोशिश करने लगा। डिंडोरी जिले के अमरपुर इलाके में भी आग लग गई। यहाँ एक झोपड़ीनुमा मकान धू कर जलने लगा। जिस वक्त मकान में आग लगी उस वक्त मकान के अंदर 4 बच्चे सो रहे थे। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वरना हादसा कितना भयावह होता, इसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मकान में आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। इस दुर्घटना में एक गरीब परिवार की गृहस्थी का सारा सामान जलकर बर्बाद हो गया। पीड़ित परिवार विशेष संरक्षित बेगा जनजाति से आते हैं। पति पत्नी तड़के सुबह भाजी तोड़ने के लिए जंगल गए थे। पीड़ित परिवार को गांव के समाज सेवी गजेंद्र ठाकुर ने अनाज, कपड़े आदि देकर मदद की। मुरैना के पोरसा थाना इलाके में बाईपास रोड पर भूसे के ढेर में आग लग गई। यहां पर भूसे का ढेर काफी बड़ा था। आग पर काबू पाने के लिए मुरैना, अंबाह, पोरसा और भिंड जिले से दमकल की टीमों को बुलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। भूसे के ढेर में जहां आग लगी थी वहीं पर पेट्रोल पंप भी था। अगर आग बुझाने में थोड़ी देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल लोगों की सतर्कता से आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। छतरपुर के गड़ी मल्हरा से आग लगने की घटना सामने आई है, जहां रेस्ट हाउस के सामने एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। जैसे ही स्थानीय लोगों ने आग की लपटों को देखा, तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक भारी नुकसान हो गया। दुकान में आग लगने से कपड़े के व्यापारी का 5 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बहरहाल गड़ी मल्हरा थाना पुलिस आग लगने की वजहों का पता लगाने में जुट गई है। जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। आपने ये कहावत कई बार सुनी होगी और इसे चरितार्थ होते हुए भी देखा होगा। ये कहावत एक बार चरितार्थ हुई ग्वालियर में, जहां ट्रेन के इंजन के नीचे आए एक शख्स को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। दरअसल ये शख्स शराब के नशे में ट्रेन की पटरी पर उतर गया और उत्कल एक्सप्रेस की चपेट में आ गया, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने इसे देख लिया और ब्रेक लगा दिया और फिर लोगों ने इंजन के नीचे फंसे एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अगर ट्रेन रोकी नहीं गई होती तो जान बचना मुश्किल थी, लेकिन किस्मत से ट्रेन के ड्राइवर ने वक्त रहते ट्रेन रोक दी। इस हादसे में मुसाफिर मामूली रूप से जख्मी हुआ। जिस शख्स के साथ ये हादसा हुआ वो रेलवे में वेंडर का काम करता है। भीषण गर्मी के इस दौर में क्या इंसान क्या जानवर सब परेशान है। सब जगह पानी सूख गया है और ऐसे में प्यास लगने पर जंगली जानवर इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। ये तस्वीर कवर्धा की है, जहां पिंजरे में एक लकड़बग्घा कैद किया गया। दरअसल पानी की तलाश में ये लकड़बग्घा गांव पहुंचा। आया तो ये पानी पीने था, लेकिन जब इसने बकरी देखी तो इसके मुंह में पानी आ गया। इसने बकरी का शिकार कर लिया। तभी ग्रामीणों ने इसे देख लिया और वन विभाग को सूचना दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन अमले ने कड़ी मशक्कत के बाद लकड़बग्घे को पिंजरे में कैद कर लिया। किसी भी टीचर का काम होता है अपने छात्रों के भविष्य को संवारना, ना कि उसके भविष्य को चौपट कर देना। लेकिन बिलासपुर के कोटा से जो मामला सामने आया है वह बहुत ही हैरान कर देने वाला है।
यहाँ पर एक टीचर अपने छात्र से इस बात पर गुस्सा हो गई कि वह उनसे बार बार सवाल पूछती थी। टीचर ने इसका बदला लेने के लिए छात्रा को 10वीं की प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होने के बावजूद अनुपस्थित कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे सामने आए। छात्रा का 68% से अधिक अंक आया है, लेकिन एक प्रैक्टिकल पेपर में अनुपस्थित दर्ज होने की वजह से उसे पूरक का परिणाम दे दिया गया है। कहते हैं नशा नाश का जड़ है, बावजूद इसके लोग नशा करना नहीं छोड़ते और आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सतना से सामने आया है, जहां एक शराबी नशे में धुत होकर जा रहा था। उसे रास्ते में खुला नाला भी नहीं दिखता और वह उसमें गिर जाता है। वह शख्स नशे में इतना ज्यादा धुत था कि वह कोशिश करने पर भी उठ नहीं पाता और बार बार गिरता रहता है। फिर कुछ लोग आते हैं, उसे बाहर निकालते हैं और फिर उसके ठिकाने पर पहुंचाते हैं। बहरहाल इसमें गलती सतना नगर निगम की भी है। अगर ये नाला खुला नहीं होता तो शराबी उसमें ना गिरता। शाजापुर में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली है, जहां एक निजी संस्थान ने सामूहिक विवाह समारोह में 36 जोड़ों की शादियां करवाई। इनमें से 33 जोड़ों ने मंत्रोच्चार के बीच फेरे लिए, तो वहीं 3 जोड़ों ने काजी के सामने निकाह पढ़ा। इस सर्वधर्म एकता सम्मेलन में शादी करने वाले जोड़ों से कोई धनराशि नहीं ली जाती, बल्कि उन्हें उपहार दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में धर्म और जात पात से परे एक ही परिसर में हिंदू मुस्लिम जोड़ों की शादियां करवाई जाती हैं। विवाह के बाद सभी जोड़ों को घर गृहस्थी से जुड़ा सामान भी दिया गया। समारोह में कलेक्टर दिनेश जैन ने भी शिरकत की और आयोजन की तारीफ की। जिंदगी में रोमांच की चाहत हर किसी को होती है। कोई इसे पूरा कर पाता है, कोई नहीं। रोमांच की अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए 3 लोग पैरासेलिंग करने का इरादा करते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो डराने वाला था। दरअसल दमन के जमपोर बीच पर 3 लोग पैरासेलिंग करते हैं। वे गुब्बारे के सहारे हवा में उड़ते हैं। थोड़ी देर वे हवा में ठहरते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ गड़बड़ होती है और तीनों देखते ही देखते हवा से जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। हालांकि रेत होने के कारण तीनों को हल्की चोटें आती है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये जो चमचमाती मोपेड आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मोपेड नहीं, ये प्यार है एक पति का अपनी पत्नी के लिए, जिसे पति ने पत्नी को गिफ्ट किया है। मामला छिंदवाड़ा का है, जहां भिखारी ने अपनी पत्नी को मोपेड खरीदकर गिफ्ट की है। दरअसल भिखारी की पत्नी अपने पति की ट्राईसाइकिल को धक्का लगाती थी और यही बात उसे पसंद नहीं थी। भिखारी ने प्रण लिया कि वो एक का दिन मोपेड खरीदेगा। उसने 4 साल तक मेहनत की और जब 90,000 रुपए जोड़ लिए तो मोपेड खरीद कर गिफ्ट की। दिव्यांग संतोष साहू छिंदवाड़ा की सड़कों पर भीख मांगता है और पत्नी से इंतहा प्यार के कारण वो चर्चा में है। श्योपुर की सीप नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन इस जीवनदायिनी का जीवन ही संकट में है। देखरेख का अभाव और लोगों की लापरवाही से सीप नदी अब जीवनदायिनी नहीं रही, वो एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। शहर भर का गंदा पानी नदी में जाता है, जिसकी वजह से इसके पानी से बदबू आने लगी है, जिसके चलते पुल से गुजरने वाले लोगों को मुंह पर कपड़ा रखकर निकलना पड़ता है।
सबसे ज्यादा परेशानी नदी से सटी हुई बस्तियों में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ती है, जहां मच्छरों के प्रकोप और बदबू की वजह से बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। नदी की उपेक्षा होने से यहां पेयजल संकट घेराने लगा है। सीप नदी कभी शहर के लिए जीवनदायिनी थी, क्योंकि इसकी वजह से बोरिंग और हैंडपंपों का जल स्तर स्थिर बना रहता था, लेकिन अब इस पर संकट है। रतलाम के कोठड़ी गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष का कहना था कि मंदिर के सामने आपत्तिजनक गाने डीजे पर बजाए जा रहे थे और लोग उन आपत्तिजनक गानों पर फुहरता के साथ नाच रहे थे। इसी बात को लेकर विरोध करने वाले पक्ष का विवाद बारात में नाच रहे लोगों से हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ और देखते ही देखते पथराव में बदल गया। पथराव की घटना में 6 लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर हालात को काबू करने के लिए कलेक्टर और एसपी को आना पड़ा। पुलिस ने 7 नामजद लोगों सहित 9 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो पथराव की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल एहतियात के तौर पर न करें। देश की राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ झूमकर बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम सुहावना हो गया। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया। ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। कई जगह गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। बारिश के साथ ही तेज हवा चलने के कारण कुछ हिस्सों में पेड़ उखड़ गए। एक इलाके में कार पर पेड़ का हिस्सा गिर गया। हालांकि कार में मौजूद सवार सुरक्षित बाहर निकल आए। वहीं आंधी की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन भी प्रभावित हुआ। बहरहाल लोगों ने भीषण गर्मी से राहत महसूस की है। इस न्यूज हेडलाइंस के